अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, इसमें न्यू वैकेंसीज आई हुई हैं 2024 की। तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में सरकारी नौकरियों की ऐलान हुई है 2024 की हैं, और इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान मेल फ़ीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई का कोई फ़ीस नहीं है। और मुकम्मल तरीका आपको मैं बताऊंगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे डेली बेसिस पे सरकारी नौकरियों की अनाउंसमेंट की जाती है, अपडेट शो की जाती है और उस पर अप्लाई कैसे करना है इसका तरीका सिखाया जाता है। उसके साथ ही साथ मैं आपका थैंक यू करती हूँ। मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन की सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है, 100 सब्सक्राइबर, मोर देन 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। सो थैंक यू। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। उसी के साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जी हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये पोस्ट हुई है 5 जनवरी को और आखिरी तारीख 20 जनवरी है। डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो वेरियस है। लोकेशन ऑल ओवर पाकिस्तान है। एड्रेस इस्लामाबाद। इसका यहाँ पे ये गलती है, मिस्टेक है। तो आपकी जो होगी अपॉइंटमेंट वो इस्लामाबाद में होगी। एजुकेशन बैचलर्स, इंटरमीडिएट, मैट्रिक एंड मिडिल। जेंडर मेल एंड फीमेल। एज लिमिट मैक्सिमम 33 ईयर्स। जॉब टाइप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। न्यूज़पेपर डॉन में आई है, 5 जनवरी पे आई है। तो जी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सरकारी नौकरी है। सैलरीज इसकी अच्छी होती हैं और आपको इसका जो आप लास्ट में जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो आप किसी परमानेंट नौकरी में दे के इससे जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी परमानेंट जो जॉब होती है वो आसानी हो जाती है उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को देख के। तो जी ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, इसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सारी सीटों को हम गौर से पढ़ते हैं, अगर कहाँ पे कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो जी पहली जो है ये है असिस्टेंट बीपीएस 15 की है और क्वालिफ़िकेशन इनको चाहिए जी सेकंड डिवीज़न चाहिए या ग्रेड सी चाहिए, बीए या तो इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। यानी कि आपका या तो बीए हो तो अच्छी बात है, वरना आपकी 14 साल तालीम हो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोटा कौन सा है? इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का, यानी वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जो इस्लामाबाद के हों। एज लिमिट 18 से 28 साल है इसकी। दूसरी सीट है असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की है, बीपीएस 15 की है ये भी। और इसके लिए सेकंड डिवीज़न या सी ग्रेड चाहिए। BSc, BCS और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट एजुकेशन इनको चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद इस्लामाबाद वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है 18 से, एज लिमिट जो बोलते हैं 18 से 28 साल है, मैक्सिमम एज जो 28 साल है। अब ये थी इस्लामाबाद वालों के लिए सीटें थी 14 साल तालीम, और किसमें इसमें सेकंड वाली में जो है वो 16 साल तालीम चाहिए। अब तीसरी सीट जो है वो असिस्टेंट इंस्पेक्टर की है। ये इसमें भी सेकंड डिवीज़न चाहिए, सेकंड क्लास चाहिए या सी ग्रेड चाहिए। बीएस बायोलॉजिकल साइंस में या नेचुरल साइंस में या इन्वायरमेंटल साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया जी। एक ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए इन लोगों को। ये 3 कैटेगरीज है, इसमें आपका बीएस होना चाहिए। मेरिट पे यानी कि ऑल ओवर पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट है। देन उसके बाद है अकाउंटेंट असिस्टेंट की है। इसमें सेकंड क्लास चाहिए या ग्रेड सी चाहिए। बीबीए या बीकॉम में किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसके साथ 2 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए अकाउंट्स में, फाइनेंस में। ये भी मेरिट पे है, मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान। 18 से 25 साल उम्र है। उसके बाद ड्राइवर है। मिडिल चाहिए विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। सिर्फ आपका मिडिल होना चाहिए, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको ट्रैफिक रूल्स का पता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका ताल्लुक जो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से होना चाहिए, आईसीटी से। एज लिमिट आपकी सुन लीजिए 18 से 25 साल हो, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं ईजीली। तो ये थी आज की वैकेंसीज़, मुकम्मल वैकेंसीज़ ये थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब इस पर अप्लाई करने का तरीका सीख लेते हैं। जी अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपका इस पर ऑनलाइन अप्लाई होगा नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू, जिसकी जो है वो लिंक आपको ये आप देख लें जी। कोई है ये जी हाँ, थर्ड नंबर वाला जो पॉइंट स्टार्ट होता है इसकी सेकंड लाइन में आप देख लें www.ngp.gov.pk। इस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे और इस एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने दी हुई है 5 साल की। यहाँ की जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें आप 5 साल और डालेंगे तो उस एज लिमिट तक वाले लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने मेंशन कर दिया कि मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आपने कोई फ़िज़िकल अप्लाई नहीं करना, उसको ये लोग जो है वो कैंसिल कर देंगे। आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू, जिसकी लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उसके साथ ही साथ मैं आपको दूसरी लिंक पे शेयर करूँगी, उसके थ्रू भी आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके साथ मैं आपको अप्लाई करने का तरीका पूरा
इस वीडियो में सिखा दूँगी। उसके साथ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इसका इंटरव्यू भी होगा और इसका टेस्ट भी होगा, शॉर्ट लिस्ट भी होगा, यानी कि पहले जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ही सिर्फ इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो प्रॉपर जो चैनल होता है उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। और आखिरी तारीख जो है वो 20 जनवरी है, मतलब एडवर्टाइजमेंट के 15 दिनों के बाद। तो वो 5 को निकली है, तो 20 को आप 20 तक आखिरी तारीख पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने लाजमी यहाँ पे मेंशन कर दी है कि अप्लाई जब आप कर रहे हैं तो आपका ऑनलाइन होगा, बट टेस्ट और इंटरव्यू जब आप देने जाएंगे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, तो वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनकी ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और उनकी एक एक कॉपी अटैच करवा के भी लेके जाएंगे। आप उसमें क्या लेके जाएंगे? अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कंप्यूटर कोर्स है तो वो, डोमिसाइल, PRC, NIC, इन सब की ओरिजिनल फॉर्म भी लेके जाएंगे, इनकी कॉपीज़ करवाएंगे, अटेस्ट लाजमी करवा के लेके जाएंगे, और साथ में अपने पासपोर्ट साइज़ 1 या 2 फ़ोटोज़ भी लेके जाना। तो ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट की प्लेस पे और इंटरव्यू की प्लेस पे लेके जाएंगे। अब आप जाएंगे, ये हो गया जी अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका इन्फॉर्मेशंस के साथ। अब वेबसाइट की बात करते हैं। टुडे ऑल जॉब रखेंगे, उसको ओपन करेंगे, उसकी पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हो गया जी, टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर लिखा हुआ है। इस पर आप अप्लाई क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ngp.gov.pk की, यानी कि नेशनल जॉब पोर्टल्स, देखें वेलकम टू नेशनल जॉब पोर्टल पे डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सर्च करने में होती है डिफ़िकल्टी। ये जो सिलेक्ट सर्च ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे और आप लिख देंगे BPS 15 या ग्रेड 15। इसमें वो आपको देगा वैरायटीज़ की, भाई आप कौन सी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। वो BPS 15 वाले ग्रेड 15 पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपके पास ये देखें आ गई जी BPS 15 की जितनी भी यहाँ पे जॉब्स होंगी वो सारी खुल के आ जाएंगी। अब ये दो जो है ना वो हमारी एडवर्टाइजमेंट की, एक असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। तो जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। आप जिस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई करना है ना, आप उसका ग्रेड डालेंगे एडवर्टाइजमेंट में से देख के, वो आपके पास खुल के आ जाएगी। उसके अलग-अलग पोर्शन बने हुए हैं अप्लाई ऑनलाइन नाउ के। तो हमने जैसे फर्स्ट पे क्लिक कर दिया असिस्टेंट के अप्लाई नाउ पे, तो आपको ये बोलेगा या आप लॉगिन कर लें या साइन इन कर लें नेशनल जॉब पोर्टल पे। ये देखें नीचे इसकी पूरी क्वालिफिकेशन आ रही है जो मैंने आपको बताई हुई है, असिस्टेंट की पहली पहली जो है ना वैकेंसी थी उसके बारे में। तो आप या लॉगिन कर लें या साइन अप करेंगे आप, फिर आपका फॉर्म आ जाएगा। तो अब लॉगिन या साइन अप करने के लिए आपके पास कैसा इंटरफेस आएगा? इस ग्रीन बटन पे आपने क्लिक करना है, आपको या तो ये लॉगिन का देगा ऑप्शन या तो साइन अप का देगा। तो मेरे पास जी ये साइन अप का ऑप्शन आया था, इसका मैं आपको डिटेल थोड़ी दे देती हूँ। ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा है। साइन अप का ऑप्शन है ये देख लें जी। साइन अप का ऑप्शन इस तरीके से आता है, आप यहाँ पे अपनी ईमेल देंगे, अपना NIC देंगे और अपना पासवर्ड देंगे और साइन इन कर लेंगे। याद रखिएगा पासवर्ड आपने जो देना है उसको आपने ज़हन नशीन कर देना है, मेमोराइज़ कर लेना है, क्योंकि बाद में जब आप नेशनल जॉब पोर्टल को ओपन करते हैं स्लिप वगैरह डाउनलोड करने के लिए, तो आप अपना NIC डालते हैं, ईमेल डालते हैं और वही पासवर्ड डालते हैं जो आपने साइन अप या लॉगिन के टाइम पे डाला होता है। साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपको 10 मिनट का टाइम देता है, इसके अंदर अंदर आपने ये काम करना होता है और आपका साइन अप हो जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर मेंशन है टाइम। उस साइन अप के बाद आपका फॉर्म आ जाता है, उस फॉर्म को आप फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, इस तरीके से आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। फॉर्म में क्या होता है जी? सिंपल पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, उसके सिवा कहाँ पे वर्क किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो डिटेल्स होते हैं ये सारी होते हैं। तो उसकी तरह आप लास्ट में आपको सबमिट का बटन मिलता है, वो आप सबमिट करेंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये थी मेरी मुकम्मल आज की वीडियो। क्लाइमेट चेंज की सरकारी नौकरियाँ काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, जॉब इनकी जो है ना वो सैलरीज अच्छी होती हैं। तो इस पर अप्लाई लाजमी कीजिएगा, फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। उसके साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं सरकारी नौकरियों से अपडेट बाखबर रहने के लिए। वो इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।